हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि उसके नियम क्या होते, प्रतिबिंब बनने के नियम क्या होते। उसी नियम का प्रयोग करके हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे। कैसे प्रतिबिंब बनता है देखिए। प्रतिबिंब बनने के लिए हमें 6 स्थितियां दी गई हैं। जब वस्तु कहीं रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब कहीं बनेगा। इसे ही हम लोग को देखना है कि जब वस्तु कहाँ रखी गई है और उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। देखिए, हमें अवतल दर्पण में अभी देखना है। ये क्या हो गया, एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेट लाइन होती है, एक सीधी लाइन जो यहाँ पोल से होकर जाती है, इसे हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। अब इस मुख्य अक्ष पे एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता त्रिज्या जिसे बोलते हैं। ठीक है, और इस वक्रता त्रिज्या और इस पोल का आधा जो होता है वो होता है फोकस। ठीक है, अब देखिए, हम लोग जो वस्तु है उसको अनंत पे रख देते हैं। ठीक है, अनंत पे कहीं दूर रख देते हैं, 25 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर कहीं दूरी रख देते हैं, जिसका हमें नहीं पता है, तो हम लोग उसे बोल रहे हैं कि अनंत पे हमने वस्तु को रख दी है। अब देखिए, जब वस्तु अनंत पे होगी तो इसका जो प्रतिबिंब है हमें डायरेक्ट कहाँ दिखाई देगा, फोकस पे। जब वस्तु अनंत पे होगी तो उसका डायरेक्ट प्रतिबिंब हमें फोकस पे दिखाई देगा। अब देखिए क्या होता है, जैसे जैसे वस्तु को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और जो हमारा प्रतिबिंब है वो भी आगे बढ़ता जाएगा। ये इसके पास जाएगा और ये इसके पास जाएगा। देखिए कैसे। अब हम लोग इस वस्तु को उठा के ले आते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। ये कहाँ है, वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच। अब हमने वस्तु को वक्रता त्रिज्या अनंत के बीच रख दिया। जब वस्तु को अनंत पे रखा था तो प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा था। अब वस्तु को हमने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख दिया। अब इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। देखिए, जैसे जैसे वस्तु पास आ रही है वैसे वैसे इसका प्रतिबिंब भी इसके पास आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वस्तु को उठा के इसी वक्रता केंद्र पे रख देंगे। ठीक है, इस वस्तु को उठा के हमने वक्रता केंद्र पे रख दिया। तब क्या होगा, इसका जो प्रतिबिंब है ये भी वक्रता केंद्र पे बन जाएगा। ठीक है, अब ये यहीं खत्म नहीं होता। अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए हमने क्या किया, इस वस्तु को लाके इस वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रख दिया। वस्तु को ले आए और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रख दिया। तो क्या होगा, ये जो प्रतिबिंब है ये और आगे चला जाएगा और कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। अब हम क्या करेंगे, इस वस्तु को ले आएंगे और हम लोग इसको फोकस पे रख देंगे। देखिएगा, जब वस्तु अनंत पे थी तब जो प्रतिबिंब है वो फोकस पे बन रहा था। अब जब वस्तु फोकस पे है तो इसका प्रतिबिंब अनंत पे कहीं बनेगा। ठीक है, ये बिल्कुल उसका उल्टा है। जैसे जैसे ये पास जाएगा वैसे वैसे ये पास जाएगा और फिर एक टाइम पे ये दोनों ऐसे एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। अब देखिए लास्ट कंडीशन क्या है, अब हम इस वस्तु को क्या करेंगे, उठा के फोकस के आगे रख देंगे। फोकस के आगे मतलब पोल और फोकस के बीच रख देंगे। तब क्या होगा, ये जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण के पीछे बन जाएगा। देखिए पहली स्थिति क्या है, कैसे लिखना है, जब वस्तु अनंत दूरी पर हो, मतलब कि जब वस्तु अनंत पे रखी हो तो क्या होगा। देखिए इसमें वही 3 नियमों का प्रयोग होगा जो आपने पीछे पढ़ा है, लेकिन उसमें से 2 नियम ज़्यादा प्रयोग होंगे। देखिए इसमें क्या है कि वस्तु अनंत पे रखी है, इस वस्तु से एक प्रकाश किरण आएगी जो फोकस से होती हुई जाती है। ठीक है, आपको पता है जब प्रकाश किरण फोकस से होकर जाके दर्पण से टकराती हैं तो क्या होता है, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, फोकस से आई, दर्पण से टकराई और मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। एक दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से आई और दर्पण से टकराई और वक्रता केंद्र पर वापस लौट गई। ये दोनों किरणें जहाँ पे टकराई हैं, जहाँ पे कट की हैं, वहीं पे हमारा बनेगा प्रतिबिंब। देखिए वस्तु जब अनंत पे होगी उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। देखिए कैसा बनेगा,
तब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, ठीक है, ये वस्तु देखिए सीधी रखी हुई है, इसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। देखिए ये जो वस्तु है इतनी बड़ी है और ये इसका प्रतिबिंब इससे बहुत छोटा बनेगा। दूसरी स्थिति देखिए क्या है, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। अब देखिए यहाँ अनंत पे थी वस्तु, अब इस वस्तु को हम लोग यहाँ ले आए, कहाँ पे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अब देखिए हम लोग वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच ले आए तो ये जो प्रतिबिंब है ये थोड़ा इधर हो जाएगा। हमारी जो देखिए हमारा वस्तु इधर आया तो प्रतिबिंब इधर होगा। देखिए अब ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा हमारा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। पहले फोकस पे बन रहा था, अब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। और कैसा बनेगा, देखिए वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से छोटा है। ठीक है, इसमें कैसे बना है, एक प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाती हैं, और दूसरी प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये दोनों प्रकाश किरणें जहाँ पे टच करती हैं, जहाँ पे कट करती हैं, वहीं पे हमारा प्रतिबिंब बनता है। तीसरी स्थिति क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। अब देखिए हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर ले आए हैं तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे बनेगा। कैसे बनेगा, इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होके जाती हैं, एक दूसरी प्रकाश किरण वो फोकस से होके जाती हैं, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, और ये दोनों किरणें कहाँ कट करेंगी, वक्रता केंद्र पर। तो यहाँ प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी उल्टा वस्तु के बराबर बनेगा। वक्रता केंद्र पे वस्तु हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, और जैसा जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन क्या डिफरेंस होगा कि ये उल्टा बनेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर तथा दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। चौथी स्थिति देखिए क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। देखिए कहाँ हो, वस्तु वक्रता केंद्र, पहले वक्रता केंद्र पे थी, अब वक्रता केंद्र से थोड़ी आगे बढ़ गई तो कहाँ आ गई, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में आ गई। तब देखिए क्या होगा, जब ये वस्तु यहाँ आगे बढ़ी तो इसका प्रतिबिंब पीछे बढ़ जाएगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बन जाएगा। देखिए तब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा दर्पण के वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनेगा। देखिए इसमें पांचवी स्थिति क्या है, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो। अब देखिए वस्तु मुख्य फोकस पे आ गई, जब वस्तु अनंत पे थी तो फोकस पे बनता था हमारा प्रतिबिंब, अब वस्तु फोकस पे आ गई तो हमारा प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होके चली गई, एक प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र से आई और उसी मार्ग में वापस लौट गई। अब ये दोनों किरणें कहाँ कट करेंगी, कहीं अनंत पे जाके कट करेंगी, जहाँ ये किरणें एक दूसरे को काटेंगी वहीं पे हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा अनंत पर प्राप्त होगा, जब वस्तु फोकस पर होगी। जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो। अभी तक वस्तु फोकस पे थी, अब फोकस से आगे आ गई। जब वस्तु फोकस से आगे आ जाएगी तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, और कैसा बनेगा, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनेगा। देखिए तब वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा व दर्पण के पीछे बनता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।